जी तमाम देखने सुनने वालों को आंसर का सलाम में मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। यार सोशल मीडिया पे अजीबो गरीब किस्म के थंबनेल देखने को मिलते हैं, अजीबो गरीब तबसरे मिलते हैं। कोई इमरान खान साहब को रातों रात छुड़ा के ले आ रहा है, कोई उनको बैरून मलक बजवा रहा है, कोई उनको कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। खुदा आ रहा है यार, लोगों के जज्बात से खेलना छोड़ दो। मैं इसी वजह से बहुत कम वीडियो अब बना रहा हूँ, काफ़ी दिनों से नहीं बनाई, लेकिन बिलाखिर मैंने सोचा कि यार मैंने अपना हक अदा करना है और जो हकीकत है, सच्चाई है, वो मैं करना है। हालांकि मैं एक बात बता देता हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैं अदालती कार्रवाई के 2 लफ्ज़ सुन लूँ ना तो मैं पूरी हेरंग को समझ आता हूँ, और उस पर तबसरा करना और उस पर स्टोरी बनाना मेरे बाएं हाथ का काम है। और ऐसी स्टोरियाँ बना के मैं लाखों व्यू ले सकता हूँ, लेकिन यार मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। आज मैं इस चीज़ पे बात करने लगा हूँ। कहते हैं कि खान साहब ने कौम को शऊर दे दिया, कौम जाग गई है। क्या जागी हुई कौमों के लीडर इस तरह रसवा हो रहे होते हैं? किसी को अंदाजा नहीं है कि वो इस वक्त किस हाल में है। मैं जानता हूं, मैं इन हालात से गुजरा हूं। उन्होंने शऊर दिया है, कौम बनाया है, लेकिन कौम आदी बनी है, आदी बनने को रहती है। अगर मेरी वीडियो को गौर से देख लेगा तो उस पर अमल कर ले। हो सकता है यार इन बातों पे अभी मैं भी अमल ना कर पा रहा हूं तो मेरा किसी से गिला नहीं होगा, लेकिन जो गौर से देखेगा वो ये ज़रूर मेरी इस बात को एक्सेप्ट करेगा और तस्लीम करेगा कि जो ये कह रहा है ये हकीकत है। हमारे मुआशरे के अंदर एक लफ्ज़ है इज्जत है, और इज्जत के लिए हमारे यहाँ म्यार अलग अलग हैं। जितनी कौमें हैं, जितने कबीले हैं, जितने धड़े हैं, बल्कि यार जितने घराने हैं, बल्कि घरानों को भी छोड़ दो, जितने फर्द हैं, हर एक का जो है ना अलग असूल है इज्जत के बारे में, और अलग ज़ाब्ता है, अलग अलग तरीका है हर एक का अपनी, यानी कि ना इज्जत के बारे में। मैं छोटी सी 1-2 मिसालें दूंगा तो मेरी बात को इंशाल्लाह ताला आप लोग समझ जाओगे। कुछ अर्सा पहले की बात है कि पाकपतन के अंदर एक वाकया हुआ था। वहाँ जो अंजुमन ताजरा थे, उनके जो प्रेसिडेंट थे वो बुजुर्ग थे, बार एज थे, हाजी साहब थे, बड़े नेक बुजुर्ग आदमी थे। वो वीडियो वायरल हुई थी, पिक भी वायरल हुई थी। तो वहाँ डीपीओ जो थी वो एक लेडीज खातून थी, हमारी बेटियों के बराबर या बहनों के बराबर होगी। तो उन्होंने उनको मीटिंग के लिए बुलाया। अब ये होता है कि जब मर्द ऑफिसर होता है तो मर्द जाते हैं तो वो एक दूसरे से मसाफा करते हैं या गले मिलते हैं। वो बुजुर्ग जब करीब गए, अब बुजुर्ग जो थे, वो भाई साहब जो थे, उनके जहन में इज्जत का जो म्यार था, जो इज्जत के बारे में उनका तस्वर था, उन्होंने उसे फॉलो किया। उन्होंने क्या किया, उस बच्ची के, वो बेशक डीपीओ थे लेकिन उन्होंने उसको बेटी समझते उसके सर के ऊपर ऐसे हाथ रखा। उनके नजदीक ये था कि इस ऑफिसर की इज्जत तकरीम मैं इस तरह से कर सकता हूं। और आगे से उस ऑफिसर ने क्या किया, उसने ये सोचा कि इस बाबा जी ने मेरी इंसल्ट की है, मेरी बेइज्जती की है, मेरी इज्जत खराब की है, लिहाजा इसको सजा मिलनी चाहिए। वहां उसको खूब ज़ोदो कौब किया गया, मार अब पीटा गया, फिर ले जाके थाने की हवालात में बंद करके FIR दर्ज कर दी गई कि इसने एक खातून SSP की बेइज्जती की है। मैं नहीं अब कह रहा दोनों में से सच्चा कौन है झूठा कौन है, ये लोग आप फैसला करना। और मुख्तलिफ लोगों के यहाँ इज्जत के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं। और एक बात बड़ी मशहूर है कि तवाइफ के पास एक फिल्म साज गया, उसने जाकर उसे कहा कि मैं आपको फिल्म में बतौर हीरोइन लेना चाहता हूँ, मेरी फिल्म में आके ना बतौर हीरोइन काम करो। उसने थोड़ी देर सोचा, सोचने के बाद उसने कहा मैं इज्जत से रोटी कमा रही हूँ, मैं फिल्मों की दुनिया में जाके अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहती। अब देखो ना, उसके यहाँ एक म्यार इज्जत का ये था। बल्कि यार तवाइफ की बात से मुझे एक बात याद आ गई। मेरे साथ वाले मोहल्ले में ना, मैं उसको यंग ही था, एक लड़की थी, तवाइफी थी।
बाजार से गुजरी थी, एक लड़के ने छेड़ा, वो थाने में आ गई तो मैं एसएचओ के पास बैठा हुआ था। उसने कहा कि ऐसे मैं बाजार से आ रही थी, मुझे लड़के ने छेड़ा। उसने मुझे लड़के का नाम पता नहीं, उसका एड्रेस पता नहीं, वो कौन था कोई पता नहीं। एसएचओ का फिर मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे तैश आया कि यार इस लड़की के साथ उसने छेड़छाड़ क्यों की। मैंने बाहर आया अपने घर में, मैंने उससे कहा, मैंने उससे पूछा बाजार कौन सा है और वहाँ दुकान कौन सी थी। उसने बताया कि फलां बाजार था, फलां दुकान थी। मैंने अपने घर में को कहा कि फौरी वहाँ जाओ, जाके ना उससे पूछ के आओ उसका नाम एड्रेस। अच्छा भर के वो ना उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई करवाई तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर मेरे पास आ गया, बड़े बड़े मुअज्जिज़ीन, नमाजी, इमाम मस्जिद साहब भी और लोग भी। मुझे आगे उन्होंने कहा कि जी आपने एक तवाइफ का साथ दिया है। मैंने कहा जी कहाँ कैसे? उन्होंने कहा जी ये आपने दरख्वास्त दी कि फ़लाँ को रात के वक्त पुलिस इनके घरों में दाखिल हुई है और इनके लड़के को पकड़ के ले गई है और तशद्दुद किया है, मारा पीटा, ऐसे किया ऐसे किया है। वो लड़की तो तवाइफ है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा जी आपको ये करना चाहिए, उस लड़के को फौरी छुड़वाओ और इनको ऑर्डर करो कि ये मोहल्ला छोड़ के यहाँ से चले जाए। मैंने कहा कि यार आप एक बात बताओ कि उस लड़के ने वहाँ छेड़ा था या नहीं? उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता। मैंने कहा जाओ पहले तहकीक तो करो। उन्होंने कहा अगर छेड़ भी लिया तो वो तवाइफ है। तो मैंने उनको कहा कि तवाइफ की इज्जत नहीं होती, वो तवाइफ है तो अपनी चारदीवारी के अंदर है, बाजारों में नहीं है। उसे इतना शौक था, उसके घर में जाता, जो उसकी डिमांड थी पेमेंट अदा करता, अपना शौक पूरा करता। उसे किसने हक दिया कि सरे बाजार किसी को छेड़े? और बाजारों में जाते हुए मेरी बहन जाए, आपकी बेटी या बहन जाए या तवाइफ जाए, लोगों को क्या पता है उसके माथे पे लिखा हुआ है या तवाइफ है? हर एक को यही पता है कि आम फैमिली की लड़की जा रही है और किसी को किसने हक दिया है। और मैंने कहा कि मैं सारे मोहल्ले की, सारे इलाके की मुखालफत मोल ले सकता हूँ अपने इस असूल पे, उसकी भी इज्जत है। वो परेशान हो गए, सारे गए, फिर दोबारा इकट्ठे हो गए, बार का मुंह तरफ चक्कर लगा। बेला आखिर उन्होंने कहा जी आप बताएं आप किस तरह जान छूट सकती है? मैंने कहा उसी दुकान के सामने वो लड़का है, वो कान पकड़े, ये लड़की जूता लेके उसको जूते मारे, फिर माफी दूंगा वरना नहीं दूंगा। बिलाखिर ऐसा हुआ। बात यह है कि सियासतदान जो हैं वो इज्जत किसको समझते हैं? जिसमें ज्यादा तनकीद की है वो समझते हैं हमारी इज्जत हो रही है। इसका नाम इज्जत नहीं है। एक बादशाह था, वो अपनी शाहाना सवारी के साथ जा रहा था। उसकी नजर पड़ी दूर एक ना बुजुर्ग बैठे हुए हैं। उसने खड़े होकर ना देखो, हालांकि उसे पता कि ये बुजुर्ग है, लेकिन बादशाह ये समझता कि मेरा मुकाम है, मेरी इज्जत है। और बादशाह के यहाँ इज्जत का म्यार क्या है मैं बताने लगा, और उन बुजुर्ग के यहाँ इज्जत का म्यार क्या है। उन्होंने सिपाही को भेजा को बुजुर्ग को कहो कि बादशाह सलामत बुला रहे हैं। अब बादशाह ने क्या कहना, उसे कोई दुआ वगैरह नहीं करवानी है, लेकिन बादशाह की अना और उसके यहाँ इज्जत का जो म्यार है वो यही है कि मैं बादशाह हूँ, यहाँ खड़ा रहूँ। वो बुजुर्ग भी चल के मेरे पास आए और मेरे लिए आकर दुआ कर। वो गया जाकर उन्होंने कहा जी बादशाह सलामत बुला रहे हैं। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी वो आपसे कोई दुआ करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी दुआ करवाना चाहते हैं तो वो मेरे पास आए, मुझे क्यों बुला रहे हैं? मुझे तो उनसे काम नहीं है बादशाह से कि मैं बादशाह के पास जाऊं। जब बादशाह को काम है तो वो खुद मेरे पास आए। उस सिपाही ने जाके जब बताया ना बादशाह सलामत को, तो बादशाह सलामत एकदम से गुस्से में आ गए। उन्होंने सिपाहियों से कहा कि जबरदस्ती उठा के ले आओ, उसे लेके आ गया। जब सामने आया तो उनके दरमियान जो मकारमा हुआ वो जरा शॉर्टकट करके बताता, जरा गौर से सुनना। बादशाह ने कहा तुम जानते हो मैं कौन हूं? आगे से बुजुर्गों ने कहा जी मैं जानता हूं आप कौन है। मैं क्या हूं, कौन हूं? उन्होंने कहा जी आप एक ऐसी मशीन है या एक ऐसा इंसान है जो एक गंदे कतरे से मार्ज़े वजूद में आया। गंदे कतरे से इतना बड़ा जिस्म बना, बनने के बाद एक ऐसी मशीन बन गया जो लजीज, खुशबूदार, अच्छे अच्छे खाने खाता है, उसे गलाजत में तब्दील करके बाहर निकाल देता है। अच्छे साफ सुथरे नए कपड़े पहनता है, उन्हें बदबूदार
और गंदे करके उतार देता है। उसने कहा क्या मतलब तेरा? उसने कहा जी आप एक ऐसी मशीन है जो खुशबूदार अच्छी अच्छी चीजों को गलाजत में तब्दील करते हैं, आप तो वो है। अब बुजुर्गों के यहाँ इज्जत का म्यार ये था, इंसान एक ऐसी मशीन है, और बादशाह के यहाँ म्यार क्या था, हर एक अपना अपना म्यार था। तो आगे मैं एक और बात कर देता हूँ, टाइम 10 मिनट हो गए, कोशिश करूंगा वाइंड अप करने की, इसको शॉर्टकट करने की। मेरे कज़नों पे 97 में उनके मुखालफों ने एक तवाइफ के जरिए गैंग रेप की FIR करवा दी, और उन दिनों में ये हुआ कि मैं ऐनी शाहिद हूँ कि बेशुमार लोगों ने अपने मुखालफों के खिलाफ ऐसे पैसे दे के किसी न किसी तवाइफ को FIR करवाई गैंग रेप की। और उस वक़्त इतना मेजॉरिटी के साथ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए थे कि उनके सामने कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एक खबर लगती थी, ये दोनों भाई जो ना हेलीकॉप्टर लेके वहाँ पहुँच जाते थे, और अक्सर को वो जाली पुलिस मुकाबलों में मरवा देते थे। बड़े बड़े लोग ऐसे मारे गए। जो नहीं मारे गए उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई, तो उस कानून को इतना सख्त बना दिया गया था कि अकेली औरत की गवाही पे लोगों को मैंने फांसी के फंदों पे झूलते देखा। हमारे सियालकोट के अंदर या 5 थे या 7 थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, या 5 थे, चलो 5 ही लगा लो। उनका जब वक्त आ गया ना फांसी का, तो वो औरत सुप्रीम कोर्ट जाके पेश हुई, पुराने बाग हाथ में पकड़ के। उसने कहा कि मुझे नहीं अंदाजा था कि इस पर्चे का नतीजा क्या निकलना है, ये 100% झूठ था। फलां चौधरी था, उसने मुझे पैसे दिए और ये पर्चा करवाया। मैं समझती थी कि 4 दिन उन्होंने जेल में रहना। आज ना मुझे नहीं पता था कि 5 बंदों की जिंदगियां चली जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा कि बीबी जाओ, जो होना था हो गया। वो रोती रही, चीखती। उसने कहा कि तुझे पता है कि झूठ की भी सजा। उसने कहा मैं मानती हूं, मुझे सजा दे दो, मुझे जेल भेज दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। मेरी वजह से 5 इंसानी जिंदगियां जाया हो रही हैं। मैं कुरान पकड़ के कह रही हूं, सरासर झूठ है। लेकिन माशाल्लाह हमारे कानून बनाने वालों की भी इज्जत का एक म्यार था। उन्होंने भी ऐसा कानून बनाया है कि उसका वहां का अकबाल नहीं गिना गया। मेरे कजनों पे भी हो जाता है। और हम SP साहब के पास इंक्वायरी के लिए बैठे हैं, तो वो लड़की भी बैठी थी और उसका भाई भी बड़े बढ़ चढ़ के बातें कर रहे कि हमारी इज्जत को ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मैंने बड़े प्यार से समझा। मैंने कहा बहन देख, हमारी मुखालफत है उन लोगों से है, और उन लोगों को भी चाहिए था कि हमारे साथ सीधी तरह से आते, तुझे यूज ना करते, और तू उनके साथ जो यूज हो रही है ये गलत कर रही है। हमारे पूरे खानदान की इज्जत दांव पे लगी है। तो चंद टकों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस वक्त उनको आशीर्वाद हासिल थी, उनको ऑफिसर जो है वो उनको प्रोटोकॉल देते थे ऐसी औरतों को, और उन दिनों वो जो भी कहते थे वो अफसर मानते थे, उसे खमारी थी। मुझे आगे से कहा कि जाओ, जो तुझसे होता है कर लो। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं करते, जब करने पे बंदा आ जाए बड़ा कुछ कर लेता है। लेकिन मैं एक बात तुझे बता दूं कि तेरा बेशुमार लोगों से वास्ता पड़ा होगा, तेरा मेरे जैसे बंदे से वास्ता नहीं पड़ा। मुझे आगे से कहने लगी कि मैंने तेरे जैसे बड़े देखे हैं। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, मैंने कहा कि नहीं देखे। और मेरी बहन, तूने मेरे जैसा बंदा नहीं देखा, तुझे गलती है। कह रही मैंने देखे है। मैं कहा चलो मैं कोशिश करता हूं कि तुझे दिखाऊं कि मेरे जैसा तूने नहीं देखा। ये वीडियो बना रहा हूँ, वो औरत भी जिंदा है इस वक्त, उसके यानी शाहिद भी जिंदा है, सारे किरदार जिंदा हैं। तो अगर मेरी कोई कहीं पे गलती हो तो मुझे वो बताए। अच्छा, मैंने उसे पूछा कि थोड़ी देर और बातें होती रही। करने के बाद जब मैंने देखा ना कि ये मामला थोड़ा सा ठंडा हुआ, मैंने उसके भाई को, उसको सबको मुखातब करके मैंने कहा जी एक लफ्ज में मुझे एक आंसर चाहिए। ये सारा कुछ जितनी आप भाग दौड़ कर रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं, कभी किसी ऑफिसर के पास, कभी किसी इंक्वायरी में, कभी कहीं जा रहे हैं, एक लफ्ज में आप बता सकते हैं कि आप किस लिए ऐसा कर रहे हैं? तो वो औरत ने आगे से पता क्या कहा, मैं मुआशरे में अपनी नाक बचाने के लिए कर रही हूं। मैंने कहा ठीक है।
मैंने दूसरे दिन लड़कों को एक शापर दिया कि उस तरह दिया। मैंने कहा जाओ जाके उसकी नाक काट के शापर में डाल के मेरे पास बतौर गिफ्ट लेके आओ। वो लेके आ गया। अच्छा, अब क्या होता है, वो बीबी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो शहबाज शरीफ साहब जब घर से निकलते हैं वो रास्ते में सड़क पे खड़ी हो जाती है, सड़क पे लेट जाती है। काफिला रुक जाता है, शहबाज शरीफ साहब बुलाते हैं, पूछते हैं। और ये ऐसे फरौन बने हुए थे उन दिनों कि किसी चीज की इंक्वायरी नहीं करवाते थे। उसने कहा जी मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। उसने फौरन DIG को कॉल कर दी। 48 घंटे में तमाम मुल्जमों का कला खमा, वरना तुझे हवालात में बंद कर दूंगा। DI साहब ने DSP साहब को बताया कि मुझे 48 घंटों का वक्त मिला, तुझे 36 घंटों का दे रहा हूं। उसने आगे SHO को कहा कि तुझे 24 घंटों का दे रहा हूं। मुझे SHO ने बुलाया, उसने कहा कि खुदाबाद से 1-2 बंदे दे दो, ये जब मामला कवर करने हैं। ऐसे ऐसे हमें वक्त मिला है। और साथ मुझे कहने लगा कि राणा साहब आप इनसे पूरा नहीं आ सकते, ये कंजर लोग हैं। मैंने उससे कहा कि मुझे एक बात तो बताएं, क्या हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही घर कंजरों का है या और भी कोई कंजर हैं? उसने क्या मतलब? मैंने कहा मैं वैसे पूछ रहा हूँ, और भी कोई कंजर हैं कि ये सिर्फ एक ही घर है? उसने कहा जी बेशुमार है। मैंने कहा फिर टेंशन कोई नहीं, आपको 24 घंटे का टाइम मिला, मैं 12 घंटे का टाइम लेके जा रहा हूँ। मैंने वहां अपनी इज्जत का म्यार बदला। मैं फौरी अपने इलाके में एक आया कि तो थी, उसके घर का जाकर दरवाजा नॉक किया, बाहर निकली। मैंने कहा बाजी मुझे एक काम है तेरे से। करेगी मेरा? उसने कहा साथ बिस्मिल्लाह, बताएं बताएं, हुक्म करें। मैंने कहा गाड़ी में बैठ। मैं सीधा थाने में आया, वहां बैठ के एप्लीकेशन लिखी कि इसकी बेटी को उसकी सारी फैमिली के नाम लिख दिए कि वो अगवा करके ले जाए। टोटा मंगवाया, भरा पुलिस का, गया जा रखे, सारी फैमिली उठा के थाने में ले आए। इलाके में मैंने लड़कों को भेजा, वहां 500-700 लोग इकट्ठे हो गए, एहतजाज शुरू कर दिया कि लड़की अगवा हो गई है, बरामद की जाए। वहां SP साहब आ गए, मीडिया वाले आ गए। अब ये खबर शहबाज शरीफ साहब देखते हैं तो शहबाज शरीफ साहब पता क्या कहते हैं DI साहब को, 24 घंटे के अंदर लड़की बाजियाब चाहिए, वो मुल्ज़म मुझे कब्रों के अंदर चाहिए, वरना तुझे हवालात में बंद कर। मुझे DI साहब ने बुलाया, यार ये क्या तमाशा है। एक पहले पेश होती है तो मुझे धमकी दी जाती है कि तुझे हवालात में बंद कर देंगे। अब आप लोगों ने FIR करवा दिया, अब इसमें वो कह रहे हैं। मैंने कहा ये है हमारे मुल्क का इंसाफ। मुझे ये बताओ, तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, मैंने झूठा पर्चा करवाया, उनका पर्चा भी झूठा है। मुझे कहने का ना साहब मुझे कोई समझ नहीं आ रहा, आप इसका वो हल निकालो। मैंने कहा करता हूँ, मैं थाने आता हूँ। औरतों को चौंक के हवालात में बंद नहीं रखा जाता, कमरे में बिठाया जाता है, साथ उनके लेडी कांस्टेबल बिठाई जाती है। वो माँ और उसकी 2 बेटियां वो बैठी हुई थी कमरे में। मैं उनके कमरे में गया। जब उन्होंने मुझे देखा ना, वो तीनों माँ बेटियों ने ना सर से चादरें दुपट्टे उतारे, मेरे पाँव पे रख दिए। मैं नॉर्मल खड़ा रहा हूँ, मिनते रोना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया, अल्लाह रसूल के वास्ते शुरू कर दिए, बच्चों के, खानदान के, मुख्तलिफ वास्ते। मैं आराम से खड़ा रहा। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बेलाकर थक करके उठ के बैठ के मेरी तरफ देखना शुरू हो गई। उसकी माँ मुझे कहने लगी कि मैं आपके खानदान को जानती हूँ, आप लोग इतने पत्थर दिल तो नहीं थे। मैंने उसे कहा कि माँ जी एक बात बताऊं तुझे, मेरे तस्वर में भी नहीं कि मैं किसी औरत की ऐसी तजलील करूं। अपनी बेटी से पूछ जरा, दौरान इंक्वायरी भी मैं इसे बहन कह के मुखातब करता रहा। आप लोगों ने, मेरा एक म्यार था, मेरी एक अपनी सोच थी इज्जत के मुतल्लक। आप लोगों ने मुझे इतना मजबूर और बेबस कर दिया। आप लोग कंजर थे, मैं एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ, वो पेशा आपका, लेकिन बासीयत इंसानियत मैं इज्जत करता हूँ। लेकिन आप लोगों के किरदार ने मुझे भी आज कंजर बनने पे मजबूर किया, क्योंकि जो काम आप लोगों ने किया वही काम मैंने किया ना आप लोगों के साथ। मेरे में और आप में कोई फर्क तो नहीं रहा, फर्क मिट गया। सेम वही मैंने किया ना जो आप लोगों ने किया था। अब इस वक्त कुछ पल के लिए मेरे और आप में कोई फर्क नहीं है। ये जो दुपट्टे आपने रखे थे कंजर के पांव में रखे थे, ये तो मर्द के पांव पे नहीं रखे थे। वो समझदार थी, हमारे गांव से थी, लेकिन उसकी बेटी ने आगे वो हरकत की थी। उसने अपनी बेटी को कहा कि मुझे एक बात बता, ये इंक्वायरियों में तुझे बहन कहता था। उसने सोचा, उसने कहा हाँ। उसने कहा तूने कभी गौर नहीं किया? उसने कहा नहीं किया। एकदम से वो सीरियस हुई औरत।
उसने कहा कि बेटा मैं खुश हूं, आप हमसे बयान करवाओ जो हमने पर्चा करवाया है। हम इसी लायक हैं कि हमें जेल में भेजा जाए, हमें जेल में रखा जाए, हमें सजा दी जाए। हैं? हमने आप जैसे मुअज़्ज़ज़ लोगों को जलील किया, हमारी सजा बनती है। और मेरे बेटे भी गिरफ्तार हैं, सारी फैमिली गिरफ्तार है, हमें इसी तरह अदालत में ले जाओ, हम बयान देते हैं, आपके केस ख़त्म, हमें जेल में रखो। मैंने कहा बाकी छोड़ो। मैंने उस लड़की से पूछा कि एक बात तो बता कि मेरे जैसा कोई और देखा है? पहले कह रही नहीं। मैंने कहा बस इतनी बात है। मैंने कहा माँ जी जो आपने बात की दी है मेरे लिए इज्जत की जगह पे है। मैंने उसी वक्त पुलिस वालों को कहा, उनको वहाँ से रिलीज़ करवाया। मर्दों बच्चों की गिरफ्तारी अभी कोई हवालात में थे, दूसरे दिन उनको वहाँ से रिलीज़ करवा के जाके सारे बयानात वगैरह करवाए। उनको कपड़े वगैरह दिए जैसे माँ और बहन को दिए जाते हैं। वो लड़की ने अपना इलाज थोड़ा सा शुरू करवाया था, बाद में मैंने भी कोई हेल्प की उसकी, फिर मैंने अपने घर दावत भी की, उसको कपड़े भी दिए। मैंने कहा तो मेरी बहन है। उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई, उसकी तस्वीर देख के डॉक्टरों ने गोश्त चढ़ाते चढ़ाते सेम वैसी नाक उसकी बना दी जैसे थी। अब इस नाक बनने पे एक बात मुझे याद आ गई जो मैं करने लगा हूं, जरा गौर से सुनना। फिजिकली नाक उतर जाए दोबारा बन जाती है फिजिकली। ये मैं अपने तमाम हुक्मरानों को, मौजूदा अरबाब अख्तियार को कहता हूं कि फिजिकली नाक कटने के बाद, उतरने के बाद दोबारा लग जाती है, और मैंने लगती देखी है। जब नामूस की नाक कटती है उसका कोई सलूशन नहीं होता। पीटीआई के जवानों, पीटीआई के वर्करों, पीटीआई के रहनुमाओं, इमरान खान ने तुम्हें कौम बनाया, लेकिन तुम लोगों ने अपनी अपनी इज्जत का म्यार अलग अलग रखा। हर एक के ज़हन में यही था कि मैं यहां पे हूं, मुझे यहां होना चाहिए। एक ने कहा मैं यहां हूं, मुझे यहां होना चाहिए। दूसरा वहां है, उसको यहां होना चाहिए। ये आपस का मामला इस वक्त आप लोगों को जलीलो रसवा कर रहा है, वरना कौमों के साथ तारीख में ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ 90। और एक और बात बता दूं आप लोगों को, मैं एक दिन बड़े सीनियर ऑफिसर के पास बैठा था, तो वहां बातों में मैंने कहा कि 90% पब्लिक जो है ना इस वक्त अदारों के खिलाफ हो चुकी है, क्यों नहीं आप लोग सोचते? उसने आगे से मुझे पता क्या कहा? उसने कहा राणा साहब ये आप कहते हैं और अवाम कहती है कि 90%। मैं आपको एक सच बताऊं? मैंने कहा क्या? उसने कहा 99% है पब्लिक हमारे खिलाफ हो चुकी है, लेकिन ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं ना कौम बन गई है, ये कौम बनी नहीं है अभी। और आज मैं जो बात बता रहा हूं, जब तक आप लोग अपनी अना की इज्जत के लिए यकजा नहीं होंगे, अगर रियासत मदीना की वो बात करते हैं ना, तो फिर इज्जत का मामला भी वहीं से सीखना होगा। शरीयत में भी है ना एक इज्जत के बारे में, वो अलग से व्लॉग बनाऊंगा, ये दुनिया पे मैंने बनाया है। ये जो डिफरेंट म्यार है ना इज्जत के, अगर इनसे थोड़ा पीछे हट जाओ। हालांकि मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को, साफ लफ्जों में बताने लगा हूं, मेरे लिए भी मुश्किल है ऐसा करना। एक छोटा सा यार वाकया का, वीडियो लंबी होगी लेकिन ये बड़ा ही दिलचस्प होगा। एक शहजादा था और ये सच्चा वाकया है, तारीख के अंदर मैंने पढ़ा था। वो एक लड़की पे आशिक हो गया, इतना आशिक हुआ उसने सारा कुछ छोड़ दिया कि जब तक वो मेरे सामने नहीं आती मेरी शादी नहीं होती, मैंने कुछ नहीं करना। फौरी लड़की को लाया गया, उनका निकाह किया गया। वो कमरा अरूसी में पहुंचते हैं, अब वो लगे ठकेलियां करने। अब शहजादा साहब ने क्या किया कि लड़की को एक मजाक किया, उसके बाप के हवाले से, उसके कुछ चेहरे के या किसी अजाब पे कोई मजाक किया। मुझे 100% नहीं इस वक्त वो वर्ड याद, लेकिन ये तारीखी वाकया है, सच्चा वाकया है। अब लड़की को पता था कि ये तो मुझ पे मारमिट है, हैं? उसने एक हल्की सी बात उसके बाप पे कह दी, उस शहजादे के बाप। अच्छा
वो शहजादे का बाप थोड़ी अरसा हुआ था, फौत हो गया था, और उसकी जगह पे वो बादशाह बना था। उसने मजाक में कुछ उससे मिलते जुलते लफ्ज उसके बाप के मतलब कह रहे हैं। अब शहजादा साहब जो इश्क के मरीज थे ना, उनकी अना, उनके इश्क पे, उनकी मोहब्बत पे इतनी भारी थी, जलाल में आ गए। फौरन सिपा सलार को बुलाया। उन्होंने कहा कि मजबूत जबरदस्त किस्म के घोड़े लेके आओ, रस्से लेके आओ। कहा कि इस लड़की के बालों के साथ रस्सियां बांधो, बांध के एक बड़ा रस्सा बनाओ, बना के घोड़ों के पीछे पूरे शहर में घुमाओ, इसकी हड्डियां आजाद चूर चूर हो जाए, और लोगों को चीख चीख के बताओ कि शहजादे की बेगम ने उसके बाप की इज्जत में ये नाजेबा लफ्ज कहे, उसकी सजा दी जा रही है। वो कदमों पे पड़ी, माफियां मांगी, लेकिन उसकी इज्जत का जो म्यार था ना, उसके इश्क से भी बहुत बुलंद था। एक शेर के साथ, आज नए शेर के साथ मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूं। अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा है, बेपर्दा बेपर्दा जो नजर आई चंद बीबियां। इमरान खान साहब ने भी पर्दे पे बात की थी ना, और नाम नहाद लोगों ने बड़ा उनके बारे में शोर मचाया था। अकबर इलाहाबादी ने कहा है, बेपर्दा जो नजर आई चंद बीबियां। तो अकबर गैरते कौमी से जमीन में गड़ गया। बेपर्दा जो नजर आई चंद बीबियां, तो अकबर गैरते कौमी से जमीन में गड़ गया। पूछा जो उनसे, तुम्हारे पर्दे को क्या हुआ? वो कहता है, वो बेपर्दा जो औरतें थी ना, उनसे मैंने पूछा जो उनसे, तुम्हारे पर्दे को क्या हुआ? तो कहने लगी, अकल पे मर्दों की पड़ गया। ये जो हमारी अकल में पर्दा पड़ा हुआ है ना, अल्लाह ये पर्दा उतार दे, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना।